जय हिंद दोस्तों। मैं आकाश वर्मा एक बार फिर आपके साथ इंडियन ज्योग्राफी को लेकर। तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस टॉपिक से गलत होने के चांस लगभग 90% है। क्योंकि अगर बात करें कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा होगा, तो वहाँ ही कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें लगभग काफ़ी लंबे समय से यही पता है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा था, जम्मू कश्मीर जिसको हम बोलते थे, है ना। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों का डिवाइडेशन हुआ, इन दोनों का भाग हुआ, अंतर हुआ, उसी दिन से ये केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में आ गए। तो अब हम भारत का सबसे उत्तरी राज्य किसको बोलेंगे? तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु या दूरस्थ राज्य। ठीक है, चलिए। तो मैं आपके साथ दो नक्शे तैयार करूंगा भारत के, और हमारे भारत के दो नक्शे इस प्रकार से रहेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा रहा एक भारत, और इधर मैं एक भारत और बनाऊंगा। चलिए, ये रहा हमारा दूसरा भारत, और दोनों भारत आप देख रहे हैं आपस में मिल गए हैं, है ना। चलो, कोई बात नहीं। तो सुने, सबसे पहले भारत की बात करें तो हम ये जानेंगे, आज केवल क्लास जो रहेगी वो राज्यों के बारे में रहेगी कि भारत में कितने राज्य हैं, और सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुनो, किसी टाइम पे यहां जम्मू कश्मीर हुआ करता था। क्या होता था? जम्मू कश्मीर। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो गया? वर्तमान में सबसे ऊपर हो गया लद्दाख। क्या हो गया है? लद्दाख। ये सभी को पता है। और जम्मू कश्मीर की स्थिति यहां आ गई है। तो जम्मू कश्मीर यहां, ये पूरा यहां से ये इस प्रकार से लद्दाख रहता है, ये हमें मालूम है आराम से, है ना। तो सभी राज्यों के बारे में मैं आपको एक बार गिना दूं, उसके बाद बात करते हैं टॉपिक में। आप भी एक बार बोलते जाइए मेरे साथ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट में आप समझ जाना। पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमारे ये पश्चिमी राज्य हो जाते हैं। जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, है ना। इतनी बात हमें आसानी से समझ में आती है। अभी मैं पूर्व की तरफ चलूं तो देखिए, ये रहेगा हमारा तमिल, तमिल के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है? उड़ीसा। उसके ऊपर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के जस्ट बराबर में ये देखो, ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन ये यहां से यहां तक है, ये इस प्रकार से, ठीक है। मैं हल्का सा आपके सामने ये बना देता हूं, ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन ये, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ यहां बिहार, और बिहार के पड़ोस में हम लोग हैं, मतलब यूपी। यूपी से ऊपर जाएंगे तो उत्तराखंड, जो अलग हुआ था सन 2000 में। तो यहां क्या रहेगा? यहां हमारा उत्तराखंड रहेगा, ठीक है। उत्तराखंड से ऊपर हिमाचल, हिमाचल, ठीक है। दोस्तों, आगे बात करते हैं यूपी से नीचे। तो यूपी से नीचे आ गए एमपी, एमपी से अलग हुआ था झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़, एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ था झारखंड।
बिहार से झारखंड। इस प्रकार से ये पूरे भारत में लोकेशन है पूरे राज्यों की। आंध्र प्रदेश जो आपको दिखाई दे रहा है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। तो तेलंगाना यहां तक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये सभी राज्यों के बारे में आप जानेंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब से अलग हो चुका था और पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा। और हरियाणा यूपी दोनों के बीच दिल्ली स्थित है। क्या स्थित है? दिल्ली, जहां पर फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं, है ना। नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। चलिए वो बात की बात है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। अब जरा क्वेश्चन को सुनना। मैं जरा पूरब की तरफ और देख लूं। ये सिक्किम, ये असम, असम के साथ यहां अरुणाचल, अरुणाचल के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर और मणिपुर के नीचे मिजोरम। और ये आप देख रहे हैं ये है त्रिपुरा और यहां पर है हमारा मेघालय। जब राज्य कराऊंगा, है ना, उसमें भी मैं आपको पूरे राज्यों को याद कराऊंगा, लेकिन हल्का सा एक डेमो आपको मैंने दिया है। इस प्रकार से हम अपने राज्यों के बारे में जानकारी ले लेंगे, राज्यों को याद कर लेंगे। लेकिन दोस्तों कहानी यहां शुरू नहीं होती। कहानी जो शुरू होती है, एक मिनट, हाँ, जो कहानी शुरू होती है, कहानी ये शुरू होती है भारत का उत्तरी राज्य तो चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा भारत का उत्तरी राज्य कौन सा होगा। जरा आप जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। भारत का उत्तरी राज्य क्या होना चाहिए? आपके सामने भारत का उत्तरी राज्य दिखाई दे रहा होगा, क्या होना चाहिए? तो सुनिए, भारत का उत्तरी राज्य मैं आज नया नाम बोलूंगा जिसका नाम है हिमाचल। क्या नाम है? हिमाचल। अब आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो रहा होगा कि भाई ये हिमाचल कैसे हो गया, है ना। तो हिमाचल ऐसे हो गया, वो सुने, 31 अक्टूबर 2019, डाटा याद रखेंगे, 31 अक्टूबर 2019 से, कब से? 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को अलग किया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख, क्या किया गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने के साथ साथ ये राज्य नहीं रहे थे, इनको कर दिया था केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से। अब जब ये केंद्र है, अगर हमसे कोई पूछता है भारत का उत्तरी राज्य, तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा हिमाचल ही रहेगा। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां कंफ्यूज हम होंगे ही होंगे। तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, बहुत ही लाजवाब और शानदार है। इसका नाम है भारत का सबसे उत्तरी राज्य। अगर वो राज्य पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे हिमाचल। लेकिन अगर हम कहें कि भारत का सुदूर पूर्व उत्तरी राज्य, चलो पहले इस नक्शे को हल्का सा मिटाते हैं, है ना। वो तो मैंने आप उसी नक्शे पे काम करते जाएंगे, जिससे कि जगह थोड़ी सी कम है ना बोर्ड पे। हाँ, तो मैं आपसे कहूंगा भारत का राज्य तथा केंद्र में सबसे उत्तरी राज्य तथा केंद्र में सबसे उत्तरी, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे उत्तरी पूछेगा तब अब हम लगा रहे होंगे लद्दाख। क्या लगाएंगे? तब इसका आंसर क्या दे रहे होंगे हम लोग? लद्दाख। ये बात समझ में आती है ना। बड़ी आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो उत्तर की बात कर लिया हमने, अभी हम दक्षिण की बात कर लें। भारत का दक्षिणी राज्य, तो इसको आप लोग आसानी से जवाब दे पाओगे, क्योंकि ये हमें नस नस में हमारे भरा हुआ है। बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि भाई तमिल है। क्या है? तमिल।
ये बात क्लियर। लेकिन अगर यही मैं क्वेश्चन को हल्का सा बदलूं और मैं आपसे ये कहूं भारत का राज्य या केंद्र में सबसे दक्षिण, अगर केंद्र और राज्यों में सबसे दक्षिण की बात करेंगे तो राज्य तो यही है, लेकिन केंद्र और भी नीचे है, केंद्र और भी नीचे है, तो केंद्र में किसका नाम आएगा? तो हल्का सा आप नक्शे में जाना, यहां पर देखो मैप में बात करें तो ये पूरा बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में ही हमारा स्थित है अंडमान निकोबार। क्या स्थित है? अंडमान निकोबार एंड निकोबार। तो दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई कि हमारा जो अंडमान एंड निकोबार होगा वो सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश होगा, क्योंकि यहां तक भारत नहीं है, भारत यहां तक स्थित है। ये सारी कहानी मैं आगे की क्लासों में आपको पढ़ा रहा होगा, ठीक है। अभी केवल इतना क्लियर कर रहा हूं, उत्तरी क्षेत्र सबसे ज्यादा लद्दाख, दक्षिणी क्षेत्र सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर उत्तरी राज्य पूछेगा तो राज्य में हम बता रहे होंगे हिमाचल, दक्षिणी राज्य में बता रहे होंगे तमिलनाडु, और उत्तरी राज्य में अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी राज्य में गुजरात। ये तो चेंज नहीं हुए हैं और नहीं होंगे, तो हम लिख सकते हैं पूर्वी राज्य, तो उसका नाम तो चेंज नहीं है, अरुणाचल, अरुणाचल। अगर वहीं पूछेगा पश्चिमी राज्य, शॉर्ट में लिख रहा हूं पश्चिमी राज्य, तो यह है गुजरात। क्या है? गुजरात। तो दोस्तों यह कहानी मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी आप राज्यों के बारे में जान गए होंगे। हल्का सा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दूंगा जिसका नाम है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। अभी तो राज्य देख लिया है ना, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपको पता होना ही चाहिए, और पता भी है कि सबसे उत्तर में जो बिल्कुल भारत का बिल्कुल छोर हो, किनारा हो, है ना। तो मैं लिख सकता हूं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, और मैं इसका आंसर आप लोगों से चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, जब तक मैं 2-3 क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। ये तो मैंने आपको बताया था, है ना। हाँ चलिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, वहीं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, और भारत का पूर्वी बिंदु, और वहीं भारत का पश्चिमी बिंदु। इन चारों बिंदुओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने लास्ट पेश करूंगा और वही क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं? इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, है ना। ये हम आसानी से जानते हैं। किसी जमाने में इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर ये पूरा जम्मू कश्मीर था, उस समय लद्दाख नहीं था। लेकिन आज इंदिरा कॉल कहां पर है? आज इंदिरा कॉल हम लोग लद्दाख में बोलेंगे, सियाचिन ग्लेशियर के पास, सियाचिन ग्लेशियर के पास हमारा इंदिरा कॉल है। वहीं बात करूं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिण बिंदु आप जानते ही हैं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ये कहां बताते हैं हम लोग? ये बता रहे होते हैं तमिलनाडु में, ठीक है, सबको पता है। लेकिन भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, यह भी हम जानते हैं, जिसका नाम है बलांगू या किबिथु। कहीं कहीं किबिथु दिया हुआ है, कहीं कहीं बलांगू भी दिया हुआ है, और यह कहां पड़ेगा? अरुणाचल, ठीक है। ये आपको पता ही है आराम से, और नहीं पता है तो आप लिख लेना इसको। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गुजरात में पड़ेगा, इसका नाम है गोहार मोती। क्या नाम है? गोहार मोती और गुजरात, गोहार मोती और गुजरात। तो दोस्तों ये आपके 4 बिंदु रहे, लेकिन मैं आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन पेश करूंगा जिसका नाम है भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु। एक तो हो गया,
है ना, जिसको बोलते हैं भारत का सबसे दूरस्थ या भारत का सबसे, मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है ना, यहां जगह नहीं है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, कोई बात नहीं, चलो फिर भी मेहनत करते रहेंगे। हाँ, भारत का सबसे सुदूर पूर्व सुदूरस्थ बिंदु, ठीक है। यहां पर देखो, मैंने आपको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बोला था, यहां पर हम इसको मुख्य भूमि भी बोल सकते हैं, है ना, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं कह सकता हूं मुख्य भूमि, मुख्य भूमि। अब सुनना बात को, भारत का सुदूरस्थ, सुदूरस्थ का मतलब हो गया इतनी दूर जहां भारत का सबसे लास्ट बिंदु ही पड़ता हो। क्या भारत यहां खत्म होता है हमारा? भारत की अंतिम सीमा क्या यहां है? नहीं, भारत की अंतिम सीमा तो यहां है भैया, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। और जब यहां पर भारत की अंतिम सीमा है अंडमान निकोबार में, तो दूर बिंदु को हम यही मानेंगे, ये तो मुख्य भूमिका है, मुख्य मतलब मेन भूमि, और ये हम समुद्र की ओर चले जाते हैं तो समुद्र की ओर बोलते हैं हम लोग सबसे सुदूरस्थ बिंदु, वो भी कौन सा? दक्षिण, जिसका नाम हम देते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां होगा? अंडमान निकोबार में, वो भी कार निकोबार या ग्रेट निकोबार, तो हम बताएंगे ग्रेट निकोबार में। तो दोस्तों, ये रही आज की अंतिम क्लास और अंतिम टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप लगातार प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।